तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा कि किन्नान जैसे ही उस मून स्टोन को टच करता है तो उस मून स्टोन में से पर्पल लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर तो एल्डर शैन काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद तो उन्होंने उसको एक रेड ड्रैगन टोकन भी दिया था, जिसकी मदद से वो गोंगफा हॉल के 8th फ्लोर में भी जा सकता था। जहां नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नान को 8th फ्लोर के अंदर देखते हैं, जहां पर 8th फ्लोर का एल्डर गार्डियन वहां पे खड़ा हुआ था, जो उस 8th फ्लोर की गार्डिंग कर रहा था। वो किन्नान को जैसे ही वहां पर देखता है तो वो उससे कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि एल्डर, मेरे पास इसका टोकन है। जो सुनकर तो वो एल्डर कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे उस टोकन को दिखाओ। इसके बाद किन्नान उस टोकन को जैसे ही निकालता है, उस टोकन को देखने के बाद तो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सुप्रीम रेड ड्रैगन टोकन तुम्हारे पास कहाँ से आया। वहीं किन्नान तो उस एल्डर से कहता है कि सर, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ। जिस पर तो वो एल्डर काफी डर गया था और किन्नान से कहता है कि हाँ, आप बेशक अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद तो किन्नान आगे की तरफ बढ़ गया था। वहीं वो एल्डर सोच में पड़ गए थे, आखिर ये लड़का कहाँ से आया है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने सुप्रीम टोकन को हासिल कर लिया। इसके बाद किन्नान अपने टोकन का यूज करते हुए उस गेट को ओपन कर लेता है। फिर वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तभी उसको एक स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक दिखाई देती है, जिसे वो वहाँ पर रीड करने लगता है। उसे रीड करने पर उसे पता चलता है कि इस टेक्निक की पावर्स तो एक्सट्रीम लेवल की हैं। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, जो किन्नान को यहाँ पर देख के काफी हैरान था, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि कोई भी न्यू डिसाइपल इतनी आसानी से इसके टॉप फ्लोर पर आ सकता है। साथ ही साथ वो सोचने लगा था कि इस लड़के की कल्टीवेशन तो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल की है। इस बंदे में कुछ ना कुछ अलग बात तो जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर इनर सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल्स को भी एंट्री मिल पाना काफी मुश्किल होता है। तभी उसकी नजर उस रेड ड्रैगन टोकन पर जाती है, जिसे देखकर तो वो काफी हैरान हो गया था। इसके बाद तो वो किन्नान को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं इनर सेक्ट का डिसाइपल यांग हूँ। मुझे तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा आखिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास तो ये सुप्रीम टोकन है। जिस पर तो किन्नान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि सीनियर, मेरा नाम भी किन्नान है, आप मुझे जूनियर ब्रदर बुला सकते हैं। इसके बाद तो यांग किन्नान से कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें इस टोकन को ऐसे ही किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। जो सुनकर तो किन्नान तुरंत ही उस टोकन को छुपा लेता है। फिर इसके बाद किन्नान उससे कहता है कि आपको मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद यांग उससे पूछता है कि जूनियर ब्रदर, आखिर तुम किस तरीके की मार्शल आर्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर तो किन्नान उससे कहता है कि सीनियर, मुझे यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को सीखना है। जो जानकर तो यांग किन्नान के लिए एक बुक को लेकर आता है और उसको देते हुए उससे कहता है कि इसके अंदर स्वॉर्डमैनशिप की कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं, जो कि लीडर किंगशान ने खुद ही लिखी हैं जब वो यंग हुआ करते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद इस स्वॉर्डमैनशिप को कोई भी नहीं सीख पाया है। अगर तुम उनकी ये स्वॉर्डमैनशिप को सीख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें हरा पाएगा। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि ब्रदर, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद तो किन्नान ऊपर जाकर उस बुक को सीखने की कोशिश करने लगता है। यांग उसको देखकर तो कहने लगा था कि लगता है इस बंदे के पास सीखने का काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो दूसरी तरफ हम किन्नान के माइंड वर्ल्ड के अंदर उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उस टेक्निक की वजह से उसके सामने एक शैडो अपीयर हो जाती है, जो उस टेक्निक को परफॉर्म करके किन्नान को दिखाने लगती है। वहीं उस टेक्निक को देखने के बाद तो किन्नान कहता है कि इसकी मदद से तो मैं अपनी स्वॉर्ड को फ्लाइंग करके भी किसी पर हमला करवा सकता हूँ। तो वहीं बाहर से यांग उसको देखकर कहने लगता है कि इस लड़के की स्वॉर्डमैनशिप सीखने की अंडरस्टैंडिंग तो सच में काफी ज्यादा तेज है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर गार्डियन एल्डर आते हैं, जो यांग से कहते हैं कि अब इस 8th फ्लोर के क्लोज होने का वक्त आ चुका है। तुम दोनों यहाँ पर रह के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद तो वो वहाँ से चले भी जाते हैं। उनके जाने के बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो स्वॉर्डमैनशिप को अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ सीख रहा था, जहाँ उसकी मार्शल स्पिरिट उस स्वॉर्डमैनशिप की सारी टेक्निक को किन्नान के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से किन्नान उस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है। उसे सीखने के बाद तो किन्नान कहता है कि इस टेक्निक की मदद से मेरी स्वॉर्डमैनशिप की पावर 5 गुना बढ़ चुकी है। तो दूसरी तरफ हम बाहर यांग को देखते हैं, जो उसको देखकर कहने लगता है कि अभी सिर्फ आधा दिन ही बीता है, लेकिन ये बंदा तो उस शॉर्ट टेक्निक के परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुका है। लगता है ये लड़का बचपन से ही रेयर टैलेंट के साथ पैदा हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये सीख रहा है उस तरीके से कोई और भी इस टेक्निक को सीख पाएगा। इसके बाद किन्नान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है अपने चारों तरफ देखने लगता है, क्योंकि ब्रदर यांग उसको काफी देर से घूर के देख रहे थे और वो कहने लगता है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जिस पर यांग उससे कहता है क्योंकि तुमने काफी तेजी से इस टेक्निक को सीख लिया है। वैसे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्रदर यांग कह सकते हो। इस पर तो किन्नान भी कहता है कि ठीक है, पर मुझे अभी के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि सीनियर किंगजुई मेरा बाहर इंतजार कर रही होंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं यांग तो सोच में पड़ गया था कि आखिर ये लड़का किंगजुई को कैसे जानता है, कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं। इसके बाद हम किन्नान को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर मुफेंग के साथ लिन जियाओ भी किन्नान के पास आता है और उससे कहता है कि अब जब तुम गोंगफा हॉल से बाहर आ ही चुके हो तो क्यों ना तुम्हारे अकाउंट को पूरा सेटल कर दिया जाए। वो ये सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर यांग की एंट्री होती है, जिसे देखकर तो मुफेंग का चेहरा एकदम से उतर जाता है। लेकिन लिन जियाओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर मू के मामले में इंटरफेयर करने की। जो सुनकर तो मुफेंग उससे कहता है लिन जियाओ चुप हो जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर यांग से इस तरीके से बात करने की। साथ ही साथ उसने तो अपना हाथ भी उसके ऊपर साफ कर दिया था। इसके बाद मुफेंग ब्रदर यांग से माफी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, लिन जियाओ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये अभी ज्वालिन सेक्ट के अंदर एंटर हुआ है, इसे अभी नहीं पता कि आप कौन हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर तो यांग उनसे कहता है कि तुम दोनों जो अभी कर रहे थे वो सभी मैंने अपने आंखों से देखा। अगर तुमने मेरे जूनियर ब्रदर किन्नान की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो मुफेंग कहता है कि ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, आगे से हमारी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। साथ ही साथ वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो किन्नान का यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टर किंगजुई उसके साथ है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रदर यांग इसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं। वहीं किन्नान ब्रदर यांग को थैंक्स कहता है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर किंगजुई आ जाती है, जिसे देखने के बाद तो यांग उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर अगर आप यहाँ पर हैं तो अब मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं किंगजुई किन्नान से कहती है आखिर तुम्हारी दोस्ती यांग के साथ कब से हो गई, क्या तुम्हें पता है कि ये इनर डिसाइपल की लिस्ट में टॉप 3 पर आता है। जो सुनकर तो किन्नान सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मुफेंग की वैल्यू ब्रदर यांग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पावर्स के मामले में उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद किंगजुई उससे कहती है कि वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए वांटियन कंपटीशन काफी ज्यादा मायने रखता है। उस कंपटीशन में बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप पे और भी ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन पाओ। जिस पर तो किन्नान भी वहाँ पर हामी भरता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।